दोस्तों एकदम ताजा खबर निकल कर आ रही है कि यूएनएससी में भारत की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। दरअसल चाइना और पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा था, जिसके जवाब में भारत की मदद के लिए भारत के साथ साथ कुल 4 और देश सामने निकल कर आए और भारत की होती है यहाँ पर महाजीत। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि रशिया न्यूट्रल बना रहा और उसने भारत के ऊपर इतने बड़े लग रहे कलंक को धोने के लिए बिल्कुल भी भारत का साथ नहीं दिया और चाइना की गोदी में जाकर बैठ गया, जो कि भारत के लिए यकीनन काफी गंभीर परिस्थिति है। इसके बारे में जल्दी विचार करने की आवश्यकता भारत को है। अभी क्या मुद्दा है ये आप आगे सुनिएगा, बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल आपको याद होगा एक सप्ताह पहले की बात है, लश्कर तैयबा का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर रहमान मक्की, जो कि हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है, उसको भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश की थी और इसके लिए एक प्रस्ताव लाया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरप्राइज सबको तब हुआ जब चाइना ने अगेन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए मक्की को बचा लिया था। याद है ना, अभी सप्ताह भर पहले की बात है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मक्की है ये भारत के कानूनों के हिसाब से और अमेरिका के कानूनों के हिसाब से आतंकवादी घोषित है। दोनों ही देश इसे आतंकवादी मानते हैं, इसीलिए इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश यहाँ पर की गई ताकि ये इंटरनेशनली ट्रैवल ना कर सके, इसकी जितनी भी संपत्ति विदेशों में है वो सारी जब्त की जाए और इसके ऊपर शिकंजा कसा जाए। लेकिन यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान की मदद करते हुए इस आतंकी को बचा लिया था। लेकिन दोस्तों इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत से लिया बदला। दरअसल एक इंडियन नेशनल है जिनका नाम गोविंद पटनायक दुग्गी वलसा है और मैं आपको बता दूं कि ये 2018 के बाद से ही पाकिस्तान की जेल में बंद है। पाकिस्तानियों ने इनके ऊपर टेरर का आरोप लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का ये कहना है कि 2018 में बलूचिस्तान में एक बहुत भीषण हमला हुआ था जिसमें 160 के लगभग लोग मारे गए थे। यह हमला किया गया था बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर कहना यह है कि इस हमले में बलोच लिबरेशन फोर्स के साथ गोविंद पटनायक भी शामिल थे और इसी आरोप में इन्हें गिरफ्तार करके रखा है। तो यहाँ पर हुआ ये कि पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव दाखिल किया गया, प्रस्ताव नंबर 1267। इसके तहत इन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश यहाँ पर की गई, जिसमें ऑब्वियसली चाइना उसका समर्थन कर रहा था। लेकिन जैसे ये प्रस्ताव यूएनएससी के पटल पर रखा जाता है उसके तत्काल बाद अमेरिका, यूके और फ्रांस तीनों देश एक सुर में इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। अभी ये प्रस्ताव तो यहीं पर खारिज हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर भारत ने भी आपत्ति दर्ज कराई और जो 5वां देश था वो था अल्बानिया। अल्बानिया इस समय अस्थायी सदस्य है यूएनएससी का, जिस तो कुल 5 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग वगैरह की। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि रशिया, जो कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, जिसके पास वीटो पावर भी है, वो अकेला भी चाहता तो इस प्रस्ताव को पास नहीं होने देता। लेकिन रशिया यहाँ पर न्यूट्रल बना रहा। क्यों बना रहा? चाइना की वजह से। यानी अभी भी वो 1962 वाली बात पर ही अमल करता है। जब 1962 में युद्ध हुआ था चाइना और भारत के बीच में, उस समय रशिया से पूछा गया था, सोवियत यूनियन हुआ करता था वो, कि आपने इस युद्ध में किसी भी देश की मदद क्यों नहीं की, भारत की मदद खासकर आपने क्यों नहीं की, जबकि आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं। उसके जवाब में आज के रशिया और तब के सोवियत यूनियन ने कहा था कि एक तरफ हमारा दोस्त लड़ रहा था यानी भारत, तो दूसरी तरफ हमारा भाई लड़ रहा था यानी चाइना, और हम इसीलिए न्यूट्रल बने रहे, दूर खड़े रहे, दोनों को आपस में छोड़ दिया अपने हाल पर। वही चीज आज भी लागू हो रही है। यहाँ पर चाइना की तरफ हमेशा ही रशिया का पलड़ा भारी रहता है, यानी रशिया हमेशा चाइना की तरफ झुकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था अमेरिका के दोगलेपन के बारे में, यूके के बारे में भी हम लोग जानते हैं कितना दोगला है। खैर फ्रांस एक अलग सा देश है, अपवाद है वो वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भारत का यकीनन भरोसेमंद पार्टनर है। लेकिन बाकी ये जो 2 देश हैं इनके ऊपर भारत को विश्वास करना मजबूरी बन जाता है। कारण है रशिया का चाइना के साथ गहरे रिलेशनशिप। किसी भी बुरी परिस्थिति में भारत अगर पड़ता है और उसका कारण चाइना होता है तो यहाँ पर रशिया भारत की मदद करने कभी नहीं आएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जबकि ठीक ऐसी ही परिस्थिति में फ्रांस हो, अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो, ये हमारी मदद करने हर हाल में आएंगे, किसी न किसी रूप में वो हमको मदद पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यही कारण है कि भारत का झुकाव भी आजकल वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ ज्यादा हो गया है। ऑब्वियसली हम भी हमारा हित देखेंगे। तो बस यही थी खबर जो मुझे आपको बतानी थी। आप इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।